नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुरहानपुर के नेपानगर और असरगढ़ के घने जंगलों के बीच नर बाघ शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएफ, डीएफओ, एनटीसीए सहित राजस्व विभाग और वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचा, जहां 8 डॉक्टरों के दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाघ का पोस्टमार्टम किया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जंगल में ही बाघ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से लगे होने के चलते कई बार बाघ के मूवमेंट होने के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने इसकी पूर्व कभी नहीं की पुष्टि। यहाँ एक टाइगर का डेथ रिपोर्टेड हुआ था कल शाम को 6:30 बजे के करीब, और आज इसका पीएम अभी चल रहा है। और ये जो मेल टाइगर है, जिसकी तकरीबन 7 से 8 साल का उम्र बताई जा रही है, और जो एनटीसीए का प्रोटोकॉल है उसके तहत तकरीबन 8 डॉक्टर्स का अभी टीम इसका पीएम कर रही है। तो इसमें जो प्रिलिमिनरी जो ऊपर से दिखाई ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे शिकार हुआ है। उसके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं, दांत और जो मूछे के बाल और उसके पैर के नाखून पूरा इंटैक्ट है, बॉडी पूरी इंटैक्ट है इसकी। क्योंकि ये बुरहानपुर, मेलघाट और सतपुरा टाइगर रिजर्व के बीच में, कॉरिडोर के बीच में पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि टाइगर का मूवमेंट हमेशा रहता है इस जगह पर। और यहाँ पे जो खकनार और बोदरली रेंज में एक अभयारण्य का भी प्रस्ताव है, जो काफ़ी आगे स्टेज में जा चुका है। उसको भी क्रिएट करने का है इसके लिए, वन प्राणियों के लिए। खुदाई के दौरान जमीन से निकल रहे मुगलकालीन सोने के सिक्के। बुरहानपुर के असरगढ़ में नेशनल हाईवे निर्माण की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के मुगलकालीन सिक्के निकल रही है। इस अफवाह के बाद रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी खेत में शाम होते ही देर रात तक इसके आसपास में खुदाई करने पहुंचते हैं कि उन्हें भी मुगलकालीन सिक्के मिल जाए। गांव में चर्चा है कि सबसे पहले खेत मालिक को सिक्के मिले हैं, साथ ही गांव के कई लोगों को सिक्के मिले हैं, जिन्हें लोगों ने स्थानीय सराफा बाजार में बेच दिए हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार पास में ही एक ऐतिहासिक असरगढ़ का किला है। मुगल बादशाह के डर से उस समय के अमीर लोगों ने असरगढ़ में पनाह ली थी और अपना जमा खजाना असरगढ़ में गाड़ दिया था। इससे पहले भी यह सिक्के मिल चुके हैं। पुरातत्वविदों और कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए। अगर वाकई में मुगलकालीन सिक्कों को जब्त कर सरकारी खजाने में जब्त करना चाहिए। अगर कोई बेवजह अफवाह फैलाकर किसी तरह की धोखाधड़ी का षड्यंत्र रच रहा है तो उन्हें भी बेनकाब कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असरगढ़ एक प्राचीन बस्ती रह चुकी है। और बहादुर शाह फारूकी के समय को अगर उस समय का इतिहास देखें आप, तो बहादुर शाह फारूकी ने अकबर ने जब 1601 में अटैक किया था बुरहानपुर पर, तो उस वक्त बहुत जो रईस लोग थे बहादुरपुर के, उन्हें असरगढ़ किले की तरफ बुलवा लिया था। और आसपास जो बस्ती है वो बहुत बड़ी बस्ती थी, और वहाँ पर सिक्के मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिक्के मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को और हमारे स्थानीय प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। उन सिक्कों को तलाश करना चाहिए। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और हमें पता चल जाएगा कि किस समय के सिक्के बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी देहात में सिक्कों के मिलने की अफवाह उड़ाई जाती है और फिर नकली सिक्के 2 नंबर में बेचकर कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये एक साजिश भी हो सकती है। तो इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उन लोगों के बारे में जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर सिक्के मिलते हैं तो फिर सिक्कों की जांच भी होनी चाहिए। बुरहानपुर के संधि बस्ती चौराहे से शनवारा चौराहे तक जंगली घास पर कीटनाशक दवाई छिड़कने का अभियान हुआ शुरू। नगर निगम आयुक्त ने दी जानकारी। शनिवार को संधि बस्ती चौराहे से शनवारा चौराहे तक नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर जंगली घास पर कीटनाशक दवाई छिड़कने का अभियान शुरू हो गया है। गौरतलब है कि मार्ग के दोनों ओर लंबी लंबी जंगली घास उग रही है, जिस कारण आए दिन हादसे होते हैं। घास नहीं उगी, इसके लिए अब कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि इससे मच्छर भी नहीं होंगे और गंदगी भी नहीं फैलेगी। बुरहानपुर के कमल तिराहे से मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। एसपी ने दिखाई हरी झंडी। शनिवार को कमल तिराहे से मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध और घरेलू हिंसा रोकथाम
और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। मैराथन का नेहरू स्टेडियम पर समापन हुआ। हमारा 3 तारीख से 12 तारीख तक मध्य प्रदेश शासन महिला शाखा द्वारा हमारा पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ है। मूल उद्देश्य यह है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों के मन में, बालकों के मन में एक सम्मान का भाव हो, उनके प्रति बचपन से लेके युवावस्था तक या आने वाले समय तक वो लगातार महिलाओं के प्रति सम्मान करें। जीवन के हर क्षण में जहाँ भी महिलाओं का हो उनको समानता के साथ में रखें और इस तरीके से व्यवहार हो जिससे कि आम जनमानस में जो बढ़ते हुए अपराध है या किसी तरह महिलाओं के प्रति उसमें कमी भी आए और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल हो। उन सब भावनाओं को लेके ये अभियान हुआ है। इसकी टैगलाइन भी आप पढ़ रहे हैं, सहयोग, सम्मान और समानता।